हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में वैद्युत शक्ति का संचरण एवं वितरण में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डिफिनिटिव टर्मिनोलॉजी का स्टडी किए हैं, वैसे ही जो है इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स टॉपिक्स का आज भी स्टडी करते हैं, जिसमें है आपका मानक संचरण वोल्टताएं, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक, मानक संचरण वोल्टता में निम्न दो प्रकार की वोल्टता होगी। एक होगा आपका प्राथमिक संचरण वोल्टता और द्वितीयक संचरण वोल्टता। अब देखिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक, अब प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को उच्च दाब संचरण वोल्टता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं। अब इसका रेंज है आपका 800 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट। यहाँ तक जो है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है। इसी तरह है जो है आपका द्वितीयक ट्रांसमिशन, ठीक, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को निम्न दाब संचरण वोल्टता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लो टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है ध्यान देने वाला ये चीज़ है कि यह 66 किलो वोल्ट जो है अपनी स्थिति के अनुसार, ठीक, अपने स्थिति के अनुसार जो है श्रेणी बदलता रहता है। कौन सा? 66 किलो वोल्ट। ठीक, यह 66 किलो वोल्ट जो है अपनी स्थिति के अनुसार, ठीक, श्रेणी जो है चेंज करता रहता है। इसी तरह देखते हैं आप पुनः मानक वितरण वोल्टताएं, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। मानक वितरण वोल्टता, मानक वितरण वोल्टता भी दो प्रकार का होगा। एक है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। ठीक, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज भी कहते हैं। उच्च दाब, हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, उच्च दाब वितरण वोल्टता। अब इसमें आ जाएगा आपका 11 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, ठीक, 1.1 किलो वोल्ट। ये आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का रेंज। इसी प्रकार जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन
वोल्टेज, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज भी कहते हैं। क्या? लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज भी कहते हैं। अब इसका रेंज है आपका जो है 415 वोल्ट, ठीक, और 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हुए प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी प्रकार जो है पुनः जो है आगे देखते हैं कुछ नए टॉपिक को, जिसमें है कि संचरण लाइन की दक्षता एवं वोल्टता नियमन। तो संचरण लाइन की दक्षता एवं वोल्टता नियमन कैसे फाइंड करेंगे, या जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, या संचरण लाइन की दक्षता एवं वोल्टता नियमन क्या होती है, ठीक। इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। तो जिसमें जो है सबसे पहले देखते हैं संचरण लाइन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता को हमेशा जो है परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और दक्षता क्या होती है, तो किसी भी चीज़ की दक्षता जो है कैसे फाइंड करते हैं, आउटपुट बटा में इनपुट। तो वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बराबर होगा आपका आउटपुट पावर, ठीक, आउटपुट पावर बटा में सेंडिंग पावर इंटू 100 हो गया। रिसीविंग पावर और सेंडिंग पावर, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सेंडिंग पावर माइनस पावर लॉस बटा में PR इंटू 100। ये आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी हो गई। इसी तरह जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड, अर्थात सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का दोनों का अंतर, ठीक, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, और रिसीविंग एंड वोल्टेज के अनुपात को जो है संचरण लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पर इसे भी परसेंटेज में ही डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज, ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, बराबर सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड, अर्थात इन दोनों का अंतर, और रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक, के अनुपात। क्या हुआ, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड का अंतर और रिसीविंग एंड वोल्टेज के रेशियो को ही हम जो है ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ट्रांसमिशन लाइन का इफिशियंसी कितना होता है या कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। तो
ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन जितना ही कम होगा वह वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही बेटर माना जाता है। क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन जितना ही कम होता है वह जो है श्रेष्ठ वोल्टेज मतलब वोल्टता नियमन कहलाती है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक इसी प्रकार जो है अब जो है जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पर ठीक यदि हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उसका जो है कुछ निम्न लाभ भी होते हैं। कहने का सेंस ये है कि हाई वोल्टेज पर जब ट्रांसमिशन करेंगे तो उसके जो है कुछ लाभ होंगे तो कुछ हानि भी होगा। ठीक लेकिन अधिकांशतः जो है एडवांटेज ही होती है। तो उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज पर जब ट्रांसमिशन एडवांटेज यहाँ पर देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक उच्च वोल्टता पर ट्रांसमिशन लाइन की ठीक तो इसमें होगा पहला लाभ ये है कि लो करंट निम्न धारा होती है। ठीक धारा निम्न हो जाती है। तो वह धारा निम्न कैसे होगी? क्योंकि P बराबर क्या होता है VI cos फाई। तो यहाँ से हम I बराबर निकालेंगे तो P अपान V cos फाई। P और cos फाई यदि कांस्टेंट हो तो यहाँ से I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। अब हाई वोल्टेज है तो जब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ से I का मान क्या होगा? कम होगा। जब यह बढ़ाएंगे तो I का मान क्या होगा? कम होगा ही। तो इसलिए जो है हाई वोल्टेज पर जब ट्रांसमिशन करते हैं तो धारा का मान कम होता है। तो जब धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ठीक तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि लो वोल्टेज ड्रॉप। ठीक और वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप बराबर I इंटू जेड, जहाँ जेड क्या है? यह जो है आपका है जेड। यह जेड क्या है? इम्पीडेंस है। इन केस ऑफ AC आर एक्सएल और XC के रिजल्टेंट को जो है हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जेड का मान हो जाएगा आपका ठीक √R² प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग। यह जो है जेड है और जेड को हम इम्पीडेंस प्रतिबाधा कहते हैं। इसी प्रकार है आपका जो है जब करंट लो हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप भी लो हुआ और जब करंट लो वोल्टेज ड्रॉप लो तो जो है पावर लॉस भी कम ही होगा। ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे कि लो पावर लॉस कम होगा और पावर लॉस बराबर आपका होता है आपका क्या I²R। तो यह भी कम हुआ। तो जब लो करंट से वोल्टेज ड्रॉप लो और वोल्टेज ड्रॉप लो हुआ उसी तरह जो है पावर लॉस भी, क्योंकि I कम है तो पावर लॉस भी कम होगा। ठीक और इसी तरह जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो है आपका श्रेष्ठ होगा। वो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे श्रेष्ठ होगा तो देखते हैं बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर कैसे हो गया? तो यहाँ से देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप अर्थात सेंडिंग इंड वोल्टेज और रिसीविंग इंड वोल्टेज का अंतर। ठीक और रिसीविंग के अनुपात को ही तो वोल्टता नियमन कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पर होगा आपका IZ और बटा में VR इंटू 100। ठीक तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका श्रेष्ठ कैसे होगा कि जितना ही कम मान होगा ठीक वोल्टेज रेगुलेशन को उसको हम बेटर जो है कहते हैं। जितना ही कम मान वो उतना ही बेटर कहलाता है
वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप कम है। अब इस वोल्टेज एक तो खुद ही कम है और कम में जो है हम किसी भी राशि से डिवाइड करेंगे तो उसका मान और ही कम ही आएगा। तो इस प्रकार जो है जब हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके जो है निम्न जो है लाभ होते हैं। ठीक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।